तो यूजिरो हानमा बाकी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है जो कि अपने सिर्फ एक पंच से अर्थक्वेक तक को रोक चुका है। जबकि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त तो अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसने अपने टाइम में लिटरली सोने की लंका बना रखी थी। पर क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और क्या यूजिरो हानमा रावण को हरा पाएगा क्योंकि वो एक ह्यूमन है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। बच्चे, जिस मार्ग पर मैं कोसों चला हूं, तुमने तो बस उस पर अपना पहला कदम रखा है। मतिभंग, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल फैसले करते। तो यूजिरो हानमा बाकी यूनिवर्स का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसकी पावर्स अनरियल और बियॉन्ड ह्यूमन लेवल है। वैसे तो बाकी यूनिवर्स में और भी बहुत सारे सुपर पावरफुल बीइंग्स हैं पर यूजिरो अलग है। और ऐसा कहा जाता है कि जब यूजिरो पैदा हुआ तो वहाँ पर मौजूद सभी क्रीचर्स चाहे वो कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों ना हो, स्ट्रेंथ के मामले में एक रैंक नीचे चले गए। और स्टोरी में एक डीमन की एंट्री हुई जो कि अर्थक्वेक तक को सिर्फ अपने एक पंच से रोक सकता था। और बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो एक बार चलते चलते यूजिरो के ऊपर लाइटनिंग गिर गई थी और यूजिरो ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और वो इसे सर्वाइव भी नहीं बल्कि लाइटनिंग को डॉल भी कर सकता है। बाकी में हमें बताया गया था कि यूजिरो वर्ल्ड की सभी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मास्टर कर चुका है। मतलब हमने अब तक बाकी यूनिवर्स में जो भी फाइटिंग टेक्निक्स देखी है यूजिरो उन सब को मास्टर कर चुका है और वो उन सभी टेक्निक्स को उनके फुल एक्सटेंट पर यूज भी कर सकता है। यूजिरो की बॉडी सिर्फ फाइटिंग के लिए बनी है और वो अपने बैक की मसल से डीमन के फेस को भी रिक्रिएट कर सकता है और वो खुद भी एक डेविल ही है। प्रेसिडेंट के हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब से यूजिरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मसाने जो कि ग्रेटेस्ट सामुराई था वो कहता है कि यूजिरो की स्किन फ्लैश नहीं बल्कि किसी ग्रेटेस्ट सामुराई आर्मर की तरह है जिसे वो उसकी तलवार तक नहीं काट सकता। साथ ही यूजिरो अपनी लाइफ एनर्जी यानी जी को भी मेंटेन कर सकता है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स को और भी कई गुना तक बढ़ा सकता है। और एटलीस्ट बाकी यूनिवर्स में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी के लिए भी यूजिरो का सामना कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था जिसकी वजह से उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से मौजूद था। जिसके बाद उसने कठोर तपस्या और परिश्रम करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। और एक बार ऐसी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मदेव को अपने दर से चढ़ाया जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतों का वरदान दिया जिससे रावण इमॉर्टल बन गया। साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर आ गई जिसकी वजह से जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था और रावण ऐसे फाइट करता रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से कोई भी सुर असुर नाग पशु देवता या दानव रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे और रावण को मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल योद्धा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने कई युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीते थे और तीनों लोगों में किसी के लिए भी रावण को मारना या हरा पाना लगभग असंभव था जिसकी वजह से एक बार रावण ने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को उड़ा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शंडेव पे भी आक्रमण करके उसने भी बंदी बना डाला था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि इवन वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता जब उसका नाम सुनते ही वहाँ से डरकर भाग जाते थे। और रावण के रीजनरेशन और युद्ध कौशल को हमने फाइनल फाइट में देखा था जहाँ पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को रीजनरेट किया था, हनुमान और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तामसास्त्र से मार डाला। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा जिसमें पूरी सृष्टि के साथ साथ उसके अपने भी मारे जाएंगे। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी जो कि एक एक्सपर्ट फाइटर और ट्रेन वॉरियर था जिसे हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज
करना आता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था, लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को जितना बड़ी चाहे उतना छोटा या बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हजारों मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और उसकी हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि किसी भी प्लैनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय तक कर सकती थी। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसका सामना करना या उसे हराना लगभग असंभव। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो यूजिरो हानमा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और क्योंकि वो एक ह्यूमन है इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो रावण को मार भी सकता है और हरा भी सकता है। और फिर सवाल आता है कि कैसे, क्योंकि देखो रावण कोई मार्शल आर्ट्स टेक्निक का मास्टर नहीं बल्कि त्रिलोक का विजेता है। ब्रह्मदेव के वरदान के हिसाब से मानव रावण को मार सकते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी मानव रावण को मार सकता है। ऐसे भगवान विष्णु को अवतार लेकर नहीं आना पड़ा। और अगर योजिरो रामायण में होता तो वो एक नॉर्मल राक्षस होता, जबकि रावण उन सभी राक्षसों का सम्राट था। या शायद नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मैं सही में गलत तो ना किसी भी टॉपिक ना चेक कमेंट करके जो बताना कि यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एम करते हैं 10 लाइक के लिए। थैंक्स फॉर